वहीं हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कुलदीप पठानिया से खास बातचीत की है, सुनिए। क्या कहना है स्पीकर का, क्योंकि बतौर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जो है पहली बार संचालन किया और अद्भुत संचालन इन्होंने यहाँ पर किया है। क्या चीज़ें देख रहे हैं सर? स्थगन जो है वो हुआ है, लेकिन आपके संचालन की तारीफ जो है विपक्ष सत्ता पक्ष सभी कर रहे हैं। ये मेरा पहला एज ए स्पीकर बजट सेशन था और 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र था और इसमें 18 बैठकें निश्चित थी, लेकिन 2 बैठकें जो है जहां रामनवमी की वजह से वो डेफर हुई और 16 बैठकें हुई हैं इस सत्र में, जिसमें आप 19 घंटे 51 मिनट जो है ये सदन की कार्रवाई हुई है और तकरीबन सारे ही माननीय सदस्यों ने जो है हर इशू के ऊपर, बजट के ऊपर, डिमांड्स के ऊपर, कट मोशंस के ऊपर, नियमों में जैसे 61, 62, 67, 101, 324 में अपने विषय रखे हैं और प्रोडक्टिविटी 93.77 है। दिस इज़ रेयरली, मतलब कम होता है। मतलब जो सदन का जो आवंटित समय था उसका हमने 93.7 94% हमने यूटिलाइज कर दिया और जो है 5-6% तो ऐसे ही एरर का होता है। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन समय से पहले जो है हाउस एडजॉर्न किया हो। हाउस एक्सटेंड हुआ है तकरीबन हर दिन और 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए हुआ है। सभी सामान्य सदस्यों को, चाहे नेता सदन है माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रतिपक्ष के नेता, और सभी जो सामान्य सदस्य सभी ने जो अपनी बात रखनी चाहिए सभी को पर्याप्त समय दिया गया, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो नए चुन के सदस्य आए हैं 24 के करीब दोनों दलों से, उनका बहुत एक सार्थक योगदान इस बजट सत्र में रहा है। और जो पुराने सदस्य हैं वो तो एक्सपीरियंस से, उन सब ने भी अपनी अपनी बात जो है जहां प्रदेश हित में रखी है, अपने चुनाव क्षेत्र के हित में रखी है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी सबका अपना अपना रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये बजट सत्र रहा है और इसके अंदर बिल भी पास हुए हैं। कुछ ही मैं चाह रहा था कि कितने बिल जो है वो जनता को, इसमें 8 के करीब बिल पास हुए हैं और कुछ ऐतिहासिक हुए हैं जिसमें ये जो जिन बच्चों के अनाथ बच्चे जो हैं उनको जो है अब सरकार जो है उनके संरक्षण में आई है। माता पिता सरकार होगी, 27 वर्ष की आयु तक जो है उनकी पढ़ाई लिखाई के पूरा व्यय सरकार करेगी और उसके बाद 27 वर्ष के बाद भी उनको रहने के लिए अगर कहीं वो सेटल ना हो पाए तो ज़मीन वगैरह जो है सरकार उसकी, और घर बनाने के लिए भी पैसे देगी। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है काम हुआ है। उसमें विडोज़ के लिए भी, एकल नारियों के लिए भी, और आय के साधन बढ़ें प्रदेश के, उसके ऊपर भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। वाटर सेस बिल पास हुआ है। भू जोत जो अधिनियम है जिसमें जो जेंडर बाइस था, जिसमें 150 बीघे एक परिवार ज़मीन रख सकता है, लेकिन बेटा अगर परिवार से अलग होगा तो 150 बीघे वो भी रख सकेगा। अगर बेटी परिवार से अलग रहेगी तो उसको कानून अधिकार नहीं था, जिसको इस कानून के माध्यम से अधिकार देकर अब बेटी और बेटा बराबर हैं और जहां माता पिता 150 बीघे रख सकते हैं, बेटा और बेटी भी 150 बीघे ज़मीन की सीलिंग जो है, जो सीलिंग के मुताबिक जो परमिशन है उस मुताबिक। तो बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। अभी ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करने के लिए भी और जो इंडस्ट्री है उसका प्रोत्साहन मिले इंडस्ट्री को, और नई नई चीज़ें, नई नई व्यवस्थाएं जो है सरकार ने जो है यहाँ इस सदन के माध्यम से यहाँ रखी हैं। उम्मीद है, मेरी शुभकामनाएं हैं सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ, कि उनके जो ये सोच है, जो विज़न है, वो प्रैक्टिकली जो है धरातल पर आए और हिमाचल की आय भी बढ़े और हिमाचल प्रदेश के हर जिले और जो हिस्से में विकास के कार्य भी हों और हिमाचल प्रदेश की जनता के हित सबसे ऊपर रख के जो है उनकी रक्षा और सुरक्षा हो।
इसके साथ ही एक अहम जो देखने के लिए मिली एक चर्चा हो रही थी कि विधायकों के मसले जो हैं वो किस तरह से निपटाए जाएं, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें विधायक और पूर्व विधायक के सभी जो मसले होंगे वो उसमें उसका अध्यक्ष जो है वो आपको कमेटी का बनाया गया है। क्या ये कमेटी का स्वरूप रहने वाला है और कब तक इसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी? अभी जो वैसे तो विधायकों से संबंधी एमिनिटी कमेटी है जिसकी भी अध्यक्षता मैं करता हूं। कुछ ऐसी कमेटियां हैं, वैसे तो विधानसभा के सभी सामान्य सदस्य बहुत सारी कमेटियों में वो मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमेटियां हैं जिसके अंदर स्पीकर जो है वो चेयर करते हैं और एक प्रिविलेज कमेटी है उसमें डिप्टी स्पीकर चेयर करते हैं। तो वो जो विधायकों से मुतल्लिक, जो सुविधाओं से मुतल्लिक या उनकी एमिनिटी से मुतल्लिक जो विषय हैं उस कमेटी में चर्चा में आते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे विषय जो है अभी माननीय सदन में उठाए गए जिसमें अधिकार क्षेत्र की बात थी कि विधायक का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, विधायक के अधिकार क्षेत्र का संरक्षण कैसे होगा और उसमें लीगल सैंक्टिटी क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन, क्योंकि वर्तमान में अभी ये सारा काम एग्जीक्यूटिव कर रही थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे थे, मिनिस्टर कर रहे थे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कर रही थी। अब सोच ये आई है कि ये सारे विषय जो है विधानसभा के मातहत हों और इसकी एक कमेटी के माध्यम से अध्यक्षता जो है स्पीकर करें। तो ये ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब उसका जो टोटल जो दायरा है वो हम बैठेंगे, देखेंगे और उसके ऊपर अभी सरकार इसको जो है अधिसूचित तो हो गई है। अब उसकी जो विषय हैं उसका जो दायरा है उसको जो है किस प्रकार से निर्धारित करती है उसके ऊपर फिर आगे काम होगा। मेरा आखिरी सवाल सर, आज भांग की खेती को लेकर और जो अफीम की खेती को लेकर जो है वो कहा गया, सदन में चर्चा हो रही थी, क्या ये रहने वाला है स्वरूप इसका, क्योंकि इसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है? हाँ, इसके लिए भी कमेटी का गठन हुआ। अब भांग, अफीम ये हमारी कैश क्रॉप्स थी एक समय में और आज़ादी से पहले, और ये खेतियाँ होती थी यहाँ, तो उस समय भी लोग रहते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि अगर अफीम की खेती करते थे या भांग की खेती करते थे तो वो नशेड़ी थे। हमें गर्व है अपने पूर्वजों के ऊपर जिन्होंने वो खेतियों के माध्यम से, एक कैश क्रॉप के माध्यम से अपनी आर्थिकी बढ़ाई और प्रदेश की आर्थिकी में योगदान दे। उसी दृष्टि से अब ये भांग के जो मेडिसिनल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और अफीम की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये खेती हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई नई चीज़ है। जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो केंद्रीय सरकार है, उसने इसको जो इजाज़त दे के रखी है। बहुत सारे प्रदेश जो है लाइसेंस के माध्यम से ऐसी खेतियां कर रहे हैं और किसान जो है उससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं और दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP ऑल्सो एंड द स्टेट इकोनॉमी ऑल्सो। तो उसी दृष्टि से, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये नेचुरल है और उसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हिमाचल में। तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की, जिसके अंशों को हमने आपके सामने रखा, आपने सुना भी। और कार्यवाही जो है सदन की वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। वहीं जनता टीवी पर खास बातचीत की कुलदीप सिंह पठानिया ने, वो भी आपको हमने सुनवाया। एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जनता टीवी ने, जिसके अंश अभी हमने आपको सुनवाए। नियम 61, 62, 67 के तहत भी चर्चा की गई। वहीं सत्र में जनहित के अहम मसले भी उठाए गए।